देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, मुख्यमंत्री की सौगात के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी राहत की सौगात दी है। सीएम ने अब 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद आपके कितने पैसे बचेंगे, ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिजली पर गहलोत का बड़ा दांव। अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं। प्रदेश के सियासी पारे में उबाल। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनता को लुभाने के लिए ताना बाना बुना जाने लगा है। बीते दिन अजमेर में पीएम नरेंद्र मोदी की भव्य रैली हुई। रैली में पीएम मोदी ने केंद्र की जब योजनाएं गिनाई और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, इसके बाद सीएम गहलोत ने नहले पर दहला खेल दिया। सीएम अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। अब यूं समझें झूठ का पूरा गणित। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 24 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। करीब 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट प्रति माह से कम खर्च करने वाले हैं। ऐसे में 100 यूनिट से कम खर्च वाले उपभोक्ता का बिजली बिल 0 रुपए आएगा, जबकि करीब 10 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट की खपत करने वाले हैं। नई घोषणा के अनुसार 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता को 980 रुपए प्रति माह की छूट मिलेगी। इसके अलावा करीब 10 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले हैं और इन 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ता को हर महीने 562 रुपए 50 पैसे की छूट मिलेगी। 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है, उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज दे दिए जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि बिजली बिल पर नए ऐलान के बाद आपके कितने पैसे बचेंगे। पहले 50 यूनिट तक ही बिजली फ्री थी, अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले कंज्यूमर्स को महज 503 रुपए बिल आएगा, जबकि 300 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले कंज्यूमर्स को 2195 रुपए बिल आएगा। कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत के फैसले की जमकर तारीफ की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इससे जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहत को जो घोषणा की है, वो ये घोषणा की है कि 100 यूनिट फ्री है, चाहे उसके 1000 यूनिट आओ, चाहे उसके 200 आओ, चाहे 101 आओ। और 200 यूनिट तक भी अगर उसका बिल आ रहा है तो उसको सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी उसको केवल और केवल 200 यूनिट वाले को 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। 100 यूनिट का पैसा पूरा माफ, और जो 200 यूनिट तक का जो सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं उस बिल पे, वो सारे के सारे माफ है। पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदनी पड़े चाहे, लेकिन राजस्थान के लोगों को हम बिजली पूरी दें, ये भी हमारा प्रयास है। हालांकि पीक टाइम में डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो तब हमें जरूर परेशानी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कह रखा है कि चाहे कितना भी पैसा लगे, लेकिन हमें बिजली चाहे खरीद के देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों को बिजली हम हर हालत में देंगे। गहलोत सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश के सियासी पारे में उबाल आ गया है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार पहले डिस्कॉम के घाटे पर सोचे। अब सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है और लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो आने वाले समय के अंदर वो घोषणाएं पूरी भी नहीं होने वाली है। कल मुख्यमंत्री जी ने बिजली की दरों को लेकर फिर घोषणा करने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या ये बताएंगे कि तीनों डिस्कोमों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज है, ये कर्ज कहां से आप चुकाने का काम करोगे?
फ्री बिजली से कर्नाटक में मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस फ्री बिजली का दांव खेलकर चुनावी विजय हासिल करना चाहती है। पार्टी का कार्यकर्ता जोश में है, मगर उसे चुनाव तक होश भी रखना पड़ेगा और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव में भागीदारी निभानी होगी। तब कहीं जाकर सूबे में सरकार रिपीट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर राज बदलता है, रिवाज के बदलने की परंपरा फिलहाल नहीं है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान की आर्थिक हालत पर बीजेपी के वार को लेकर प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि सरकारें कर्ज लेती भी हैं और देती भी हैं, ये तो सिस्टम का हिस्सा है। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। आप मुझे ये बताइए, सरकार बीजेपी के लोग के राजस्थान को कर्जे में दबा दिया। अब कर्जे की हालत ये, तो कर्जे तो सरकार, कर्जा तो सरकारें लेती है और वापस देती भी है, ये तो नियम में है, सिस्टम में है। आप तो मुझे ये बता दो, केंद्र की सरकार ने, दुनिया जानती है कि इन दिनों में 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया इन 9 सालों में, और केंद्र की बाकी जितनी भी सरकारें आई उन्होंने करीब 65 वर्षों में, 75 साल ही तो हुए देश की आजादी को, 65 वर्षों में सब प्रधानमंत्रियों ने, सब सरकारों ने कर्जा लिया 55 लाख करोड़ का। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। कई विकास कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। 3,378 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत प्रदेश भर में की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे। की बात हो, आयोग की बात हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, साथ साथ इतने विकास के काम की घोषणा हुई है कि अस्पताल हो, चाहे कॉलेजेस हो, कॉलेजेस के काम जो चल रहे हैं, 3 नई कॉलेज खोले, 2 से 3 कॉलेज के नए काम शुरू हो गए। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो इस प्रकार से जो तहसील बनना, PHC क्षेत्र बनना, सब जगह काम चल रहा है। इस रूप में जो डिपार्टमेंट ने काम किया, मैं समझता हूँ कि उसमें विशेष बात यह थी कि जो क्वालिटी की बात मैंने कही थी एक बार बुला के, तमाम प्रदेश के मेडिकल एससीज थे, उन सबको मैंने कहा कि हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मुझे खुशी है कि उसको काफी हद तक निभाया गया। और चलिए अब बात करेंगे हनुमान की प्रदेश में हुंकार की, क्योंकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब प्रदेश भर में रैलियां और प्रदर्शन करने जा रही है। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह जानकारी दी कि इस महीने किसान कर्ज माफी स्टेट टोल फ्री करने, बजरी, कांग्रेस को वादे याद दिलाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन और रैलियां आरएलपी करेंगे। बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। क्या कुछ का सुनिए। इसको लेकर आरएलपी पार्टी इस जून के अंदर 4 बड़ी रैलियां, जिसके अंदर 9 तारीख को हम डूंगरगढ़ के अंदर एक बड़ी रैली करें बीकानेर जिले में, जिसमें किसान कर्ज माफी से लेकर कांग्रेस को उनके वादे याद दिलाएंगे, स्टेट हाईवे टोल फ्री करें, जितने भी हमारे इश्यू है जिसको आरएलपी का गठन हुआ, जिसको लोकल मुद्दे भी इसके अंदर रहेंगे। डूंगरगढ़ 9 तारीख, 12 तारीख को रिया नागौर के अंदर जहाँ बजरी का बहुत बड़ा बेल्ट है और आए दिन वहाँ बजरी माफिया लोगों को परेशान करा। 12 तारीख को रिया के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा हमारा आरएलपी का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में एक सरकारी मंच आज राजनीति का अखाड़ा बनते हुए सबने देखा। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने नजर आए। दौसा के बापी ग्राम पंचायत के नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम का मौका था, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए। वहीं विपक्ष की योजनाओं की आलोचना भी की। मामला बिगड़ता देखकर मंत्री मुरारीलाल मीणा ने इसे संभाला और कहा कि कुछ योजनाएं राज्य सरकार की अच्छी हैं तो कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की अच्छी हो सकती है। अपनी सरकार की नीतियों की प्रशंसा करना कोई गलत बात नहीं है। वहीं अधिकतर विकास कार्यों में दोनों ही सरकारों का पैसा लगता है।
ईमानदारी से सोचो आप इस बात को। हम तो झूठे वादे करने वाले लोग नहीं है। हमारी पार्टी जो करती है वो करके दिखाती है, और आगे भी जो भी बाकी का काम होगा हम वो करके दिखाएंगे। हमने वोट की राजनीति भी नहीं देखी, बड़े अमिया से हारे या जीते, लेकिन आपके विकास में कोई कमी मंत्री जी ने नहीं छोड़ी। और यही नहीं, पूरी दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, वैसे तो पूरे राजस्थान की बात करता हूं। कोई गलती है तो आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पक्ष विपक्ष की बात करेंगे तो गूंगा कोई भी नहीं है, बोलना सब जानते हैं। नहीं, आपकी कटौती की बात नहीं है कि पहले मैं मेरे घर की बात करूं, बाद में मैं देश की बात करूं। आपने क्यों राज्य की बात करी? और मैं अखंड भारत का सपना लेकर चलती हूँ, उस पार्टी से आती हूँ। आई बात समझ में? राजस्थान सरकार आई, बहुत अच्छी बात है। 4.5 साल से कहाँ सो रहे थे भैया? महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, अभी याद आई क्या? कहाँ चले गए थे? क्या आपके पास बिल नहीं है? क्या नहीं है आपके पास, जो आप एक लंबी लाइन कतार लगाते हैं, वहां बुलाते हैं, वृद्धों को बुलाते हैं, जो विकलांग है उनको बुलाते हैं, और तब जाके आप उनको क्या सर्टिफिकेट दोगे? इन बातों विवाद का मुद्दा मत बनाओ। बहुत सी योजना इनकी अच्छी है, बहुत सी योजना हमारी अच्छी है। मैं तो ये कह सकता हूँ, अपन बापी की बात, ये बात भी सही है, बापी को गोद लिया था पहले, और ये बात भी सही है। और दौसा विधानसभा में 13 बार बीजेपी का विधायक बना, कांग्रेस का 2 बार बना, भूतपूर्व बना, मैंने 1 बार में बीएसपी से बना था, और ये भी सही है। सही बात कब लोग कर लेनी चाहिए। मैं कहता हूं इस बात को लो, जहां सरकार की पॉलिसी सब। तो वहीं करौली के एक रिजॉर्ट में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। राजस्थान से प्रभारी और एआईसीसी सचिव अमृता धवन की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, संगठन और सत्ता के कामकाज, सत्ता संतुलन, आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान इस बैठक में जिला प्रभारी ललित यादव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, करौली विधायक लाखन सिंह, हिंडौन के विधायक भरोसी लाल समेत अन्य तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक भी थी। एक वापस ऊर्जा जो है कार्यकर्ताओं के अंदर लाना, उसमें कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे विस्तार करना है, और जो कांग्रेस की योजनाएं हैं सरकार की, वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लाभार्थी इससे वंचित ना रह जाए। तो यही प्रयास है कि घर घर जो है कार्यकर्ता जाए, और क्योंकि अभी कुछ दिन और रहेगा ये कैंप, तो इंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस पे रजिस्टर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिहाज से, जहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेकर के किया गया है। अब एक ही जगह पर जमे हुए अधिकारी और कर्मचारी बदले जाएंगे। सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से एक ही जगह पर लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी बदले जाएंगे। इसे लेकर के बाकायदा प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। एक ही जगह की पोस्टिंग का समय 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में इसे 5 साल तक किया जा सकता है। 5 साल तक कोई अधिकारी कर्मचारी पोस्टेड रह सकते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में। सरकारी काम में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है। लंबे समय तक एक ही जगह रहने से विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। सचिवालय, विभागीय निदेशालयों, आयुक्तालयों और इसके साथ ही अधीनस्थ कार्यालयों में भी यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा। एक ही जगह पर जमे कर्मचारी अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। पिछले दिनों योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना मिला था। एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर डीआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव की गिरफ्तारी की थी। वेद प्रकाश यादव की गिरफ्तारी के बाद में खुलासा हुआ कि वेद प्रकाश पिछले 15 सालों से इसी पद पर जमा हुआ था। अब सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। तो जैसे ही वेद प्रकाश के पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, यह सामने आया कि वेद प्रकाश पिछले 15 सालों से डीआईटी में ही इस पद पर जमा हुआ था। एक ही विभाग में था, एक ही जगह पर था, और उसी दौरान वो प्रमोशन लेता गया। लेकिन अब सरकार ने ऐसा दोबारा से नहीं हो, इसके लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। तो खबरें भी और भी हैं।